कोई ढंग से नहीं कराए जाएंगे तो क्या उम्मीद रह जाएगी देश के फ्यूचर के लिए। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक पेपर के लिए। इतना ही नहीं, 10 मई की इस खबर को भी देखिए, गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर एक स्कूल टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में मदद करने के लिए। पेपर लीक्स तो आज की इस नए भारत में इतनी आम बात बन चुकी है कि इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया पिछले 5 सालों में 41 अलग-अलग पेपर लीक्स देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। सरकार लोगों को इतना बेवकूफ समझी है कि जिसके ऊपर पेपर लीक का एलिगेशन लगा है उसी को इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रखती है। इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी, ये एनटीए के चेयरमैन है। और जब इन पे सवाल उठा तो मोदी सरकार ने इनको ही कह दिया कि इस केस पे इन्वेस्टिगेट करो। अब ऑफ कोर्स मोदी सरकार यही करेगी ना, क्योंकि नीट पेपर लीक में उनके ही नेता शामिल है। अब नीट एग्जाम में 6 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ पूरा 720 मार्क्स मिला और ये 6 के 6 स्टूडेंट्स का एक ही एग्जाम सेंटर था और ये हरियाणा का एग्जाम सेंटर बीजेपी नेता का है। और सेम ऐसे ही मध्य प्रदेश की भी पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ हुआ। इसमें टॉप 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर के थे और वो सेंटर भी उस वक्त की बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का था। अब पेपर लीक हुआ तो हुआ, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी निकले जो एग्जाम से पहले ही पेपर मिलने के बाद भी 720 में से 200 भी पार नहीं कर पाए। अब ये बात तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी वाले हमारे देश के यंगस्टर्स के फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। प्रयागराज के अंदर क्या स्थिति है निधि आपको पता है? प्रयागराज के अंदर हजारों लड़के पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने पीटे जा रहे हैं, हजारों। अगर आप वीडियोस की दिखा देंगे, भीड़ है बिल्कुल ऐसी है। जो है हमारे पास, मैं चाहती हूं कि पहले दर्शक उसको देख ले कि किस तरीके से स्थिति जो है दिखाई दे रही है प्रयागराज में। तो ये सारे वीडियोस निकलकर सामने आए हैं और इलाहाबाद में लोग यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए मांग कर रहे थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। तो फिर इतनी हिंसक हो गई वहां की पुलिस और इतने बड़ी मात्रा में पीएससी लगा दी और न जाने क्या-क्या किस तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश की। ये देखिए, ये आपके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। युवाओं को नौकरी नहीं देंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, बेईमानी करेंगे, पेपर लीक करेंगे, बच्चों को दौड़ाएंगे, पीटेंगे। लड़कियों को आप दौड़ते हुए देख रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको? नराधमों को, राक्षसों को, पापियों को, बेटियों को कैसे दौड़ा रहे हैं? कोई गिर जाएगी बेचारी का, चोट लग जाएगी शरीर में। ये कैसे नेता है? इनको गद्दी से उतर जाना चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और उसके बाद ये पुलिस वालों की भी शिकायत है। कुछ पुलिस वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा साहब हर जगह करते क्या है ये लोग? बच्चे कह रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई अधिकारी आके हमसे बात करे। पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बातें करेंगे, हर चीज को लॉ एंड ऑर्डर बता के पुलिस और पीएससी को दे देते हैं और पुलिस पीएससी आके बेचारी पिटती है, डंडे बरसाती है, बच्चे पिटते हैं और ये लोग अपना बेईमानी करने में आगे बढ़े रहते हैं। भाई अगर आप बच्चों के साथ न्याय, नौकरी आप देते नहीं उनको, उनके माँ बाप बेचारे उनको गाली देते रहते हैं, उन्होंने खेत बेच दिया, उनको पढ़ा के नौकरी आप देते नहीं, इस तरह, और बच्चों की बात आप सुनते नहीं, फिर उनको लाठियों से मारते हैं। ये लड़कियों की व्यथा देख के मुझे परेशानी हो रही है। इतने नराधम नहीं थी हमारे जमाने में पुलिस। हम लोगों ने भी एजिटेशन किए हैं, हमने भी छात्र आंदोलन किए हैं, हमने भी जयप्रकाश के आंदोलन में इंदिरा जी का विरोध किया है। ऐसे नहीं हमको दौड़ाया गया है जानवरों की तरह, और पुलिस ने ऐसा व्यवहार हमारे साथ नहीं किया है। एक तो नौकरी नहीं देते, आपके आईआईटी मुंबई जैसे जो टॉप इंस्टीट्यूट है 25% बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, और जिनको नौकरी मिल रही है केवल 30-35 हजार रुपए महीने की नौकरी मिल रही है, जिससे उनके लिए हुए लोन का इंटरेस्ट भी वापस नहीं हो सकता है। तो ऐसे व्यवस्था के अंदर कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि बुलडोजर से जिसका मकान आता है बनाता तोड़ देते हैं। तो ये ऐसी सरकार जिसमें कानून व्यवस्था इन्होंने बर्बाद करके रख दी है, ये इलाहाबाद का दृश्य जनता देख ले, दर्शक देख ले, ये हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। बिल्कुल सर, यही स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं है ये, मुसलमान कटोगे बटोगे 80% 20%, इसमें 99% बच्चे हिंदू हैं जिनको लाठियों से पीटा जा रहा है। बिल्कुल सर, और ये स्थिति हम तो रोज ही देख रहे हैं। हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में आए दिन छात्र इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं, लगातार धांधली को लेकर, पेपर लीक को लेकर, या उनकी जो भर्ती अटकी हुई है उसको लेकर। और पुलिस जो है वो केवल लाठियां बरसाती है, उनको बसों में भरकर ले जाएगी और कहीं ना कहीं पर उनको छोड़ दिया जाएगा या तो जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन कोई भी किसी भी तरह का संज्ञान आज तक कभी लिया हो ये नहीं देखा गया है। और ये यूपी में ही छोड़िए, अब तो पूरे देश में यही स्थिति दिखाई दे रही है। और पीएम मोदी बार-बार जाकर झारखंड में, महाराष्ट्र में नए वादे करके आ रहे हैं कि पक्की नौकरी देंगे। झारखंड में भी मैंने सुना कि लाखों युवाओं को पक्की नौकरी, 25 लाख युवाओं को, और ये जुमला जो है वो खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। एक पेपर बेचकर यहाँ के युवाओं का हक मारा जा रहा है, करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये पैसा उनके माली के ऊपर तक जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मेरे नौजवान मित्र आज बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आए, पेपर लीक उनकी जिंदगी को तबाह करके रखा है। प्रदेश की योगी सरकार 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूलों को बंद करने जा रही है। बहुत जल्द स्कूलों पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। जी हां, ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 23 अक्टूबर को डीजी द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई थी और बैठक में ये फैसला लिया गया कि 27,000 बेसिक स्कूलों को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले 6 साल से यूपी में शिक्षक भर्तियां नहीं निकाली गई हैं, जिसकी वजह से लाखों युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो 27,000 युवाओं की नौकरी भी छिन जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 27,000 से ज्यादा टीचरों की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फिर जाएगा। सियासत के गलियारों से लेकर आम लोग यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। चलिए इस पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा है, यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे? यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का भी फैसला अनुचित। सरकारों को इसी प्रकार की गरीब व जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं, जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है। किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं। वहीं आजाद समाज
शेखर आजाद ने लिखा है, भाजपा की केंद्र वाली मोदी सरकार द्वारा देश भर में वर्ष 2018 से 2020 के बीच 51,108 सरकारी स्कूल बंद करने के सफल परीक्षण के बाद अब भाजपा की उत्तर प्रदेश वाली योगी सरकार 27,000 बेसिक स्कूल बंद शेख बंद करने का फैसला सिर्फ शिक्षा पर नहीं बल्कि बहुजन समाज के हौसलों पर भी रहा है। यह फैसला शिक्षा की नींव पर वार है, उस अधिकार पर वार है जिसे परम पूज्य बाबा साहब ने हमारे लिए हासिल किया था। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भाजपा सरकार को यही डर है कि अगर बहुजन समाज का हर बच्चा शिक्षित हुआ तो वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, दहाड़ेगा और बराबरी का हक मांगेगा। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे की बात कहकर भाजपा वाले हमारी शिक्षा की जड़ों को काट रही है, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ता कौन है? बहुजन समाज के बच्चे, तथाकथित हिंदू धर्म नहीं। हमारी शिक्षा खतरे में है। भाजपा सरकार षड्यंत्र करके हमारी रीढ़ को कमजोर कर रही है, लेकिन हम यह याद दिलाना चाहते हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ